शायद मैं कहना चाहता हूं कि हम थोड़े से अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर किसी की प्रस्तुति करें या किसी की तारीफ करें तो हम बाद में ये भी सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरे इस बात से हो सकता है कि शायद ये भाई माइंड ना कर गया हो। हम सोचते हैं चीज के ऊपर, लेकिन जहां सवाल खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति का पैदा होता है, क्या हम खुदावंद की लाइक और डिसलाइक को अपने सामने रखते हैं? खुदावंद की पसंद को और नापसंदीदा बातों को हम अपने सामने रखते हैं कि क्या जो हम प्रस्तुति कर रहे हैं खुदावंद उसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा? हमने इस चीज का तयन करना है लाजिम कि क्या हमारी प्रस्तुति खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ज़बूर नवीस दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद जैसा तेरा नाम है वैसी तेरी सताइश हो। उसके नाम के मुताबिक उसकी सताइश हो। जैसा उसका नाम अजीम है वैसी ही उसकी अजीम तरीके से सताइश हो। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। मुझे कभी कभार लगता है कि हमें अपनी प्रस्तुति पर गौर करने की जरूरत है। मैं ओवरऑल कलीसिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रस्तुति करते हैं, आई हैव सीन ऑन मैनी प्लेसेस कि हम प्रस्तुति तो कर रहे होते हैं लेकिन उस तौर से प्रस्तुति नहीं कर रहे होते जिस प्रस्तुति के लायक हमारा खुदावंद है। होता क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया चीजें प्रस्तुति के अंदर, यानी अगर मैं नोएल भाई की तारीफ कर रहा हूं कि नोएल भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं इधर मुंह करके कहूं कि नोएल भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो क्या वो सुन पाएंगे? क्या ये बात उनको पसंद आएगी? अगर मैं सिर्फ मुंह करके कहूं कि नोएल भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप पसंद करेंगे इस बात को? क्योंकि मेरा तो आई कांटेक्ट आपसे बना ही नहीं है, तो किस तरह से आप मेरी इस तारीफ को या प्रेजेस को कबूल करेंगे? सेम सिनेरियो के अंदर हम देखें तो यही हम खुदावंद की प्रस्तुति में भी कर रहे हैं। इकबाल का शेर मैं अक्सर कहता हूं, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और है और सोचता कुछ और है। हम जब प्रस्तुति कर रहे होते हैं, मैंने देखा कि प्रस्तुति में बास का हमारे सिर्फ लब हिल रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर ही होता है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। प्रस्तुति हम खुदा की कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर ही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम कभी भी खुदा को वो दर्जा नहीं दे सकेंगे, हम कभी भी खुदा की वर्शिप नहीं कर सकेंगे। ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। प्रस्तुति इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड गॉड। खुदा इसी के ऊपर अपने तख्त को कायम करता है और खुदा अपने हाथ को जुम्बिश देता है। और अगर वही हिस्सा, वही पार्ट जिसमें खुदा खुश होता है आप मिस कर दें तो फिर मेरा ख्याल है पीछे कोई और चीज नहीं रहती। एक वही चीज है जो हम खुदा को दे सकते हैं और वो प्रस्तुति है। अगर वो भी हम ठीक तौर से नहीं कर रहे तो फिर बाइबल क्या कहती है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नाप। हम खुदा को जिस पैमाने से नाप रहे हैं खुदा भी उसी पैमाने से हमारी जिंदगियों को नाप है। इसलिए जब भी प्रस्तुति करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की तरफ फोकस कर लें, खुदा की तरफ अपनी आंखें लगा लें, खुदा की तरफ अपना दिल लगा लें, खुदा की तरफ अपनी सोच लगा लें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रस्तुति करें, उसकी हजूरी में मगन हो जाएं, खुदा में मसरूर होंगे तो आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए जो दी बेस्ट है वो खुदा को दे। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बातें इतनी आसान हो कि छोटे से छोटा बच्चा भी उस बात को अंडरस्टैंड कर पाए कि हम यहां पर क्या सुनने के लिए बैठे हुए हैं, हम क्या अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं। तो मेरे से तो सिंपल लफ्जों में हमने प्रस्तुति में खुदा को देखा, प्रस्तुति में अपनी निगाहों का मरकज खुदावंद यीशु मसीह पर लगाना है। उन्होंने उसकी तरफ
नजर की और उनके चेहरे क्या हो गए जी? उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और फिर उन पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। जब हम उसकी तरफ चेहरे करेंगे तो हमारे चेहरे मुनव्वर होंगे। अगर चेहरे उसकी तरफ नहीं होंगे, मुनव्वर नहीं होंगे, फिर हम जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए फतह पाने के लिए, गलबा पाने के लिए हमने अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाया। हालेलुया। आज हम लेंट सीजन के हवाले से चंद बातों को देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। इस सीजन में से हम गुजर रहे हैं और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि फोकस जो है लेंट सीजन के अंदर, इस रोजों के अयाम के अंदर हमारा मेन फोकस जो है वो क्या है जी? इस सीजन के अंदर क्या फोकस है हमारा? ये कौन सा अयाम चल रहा है? रोजों का अयाम। भूल गए? तो रोजों के अयाम के अंदर हमारा फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर है जी? रोजों के ऊपर है। क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, 40 डेज का जो लेंट पीरियड चल रहा है, ये रोजों के अयाम है। रात को मैं सोच रहा था कि लेंट सीजन क्या, यानी ये वाकई ही रोजों के अयाम है या इसके अलावा भी कुछ है? तो एक थॉट जो खुदा ने रात को मेरे दिल के अंदर डाली इन रोजों के हवाले से, इस सीजन के हवाले से। सबसे पहले इस सीजन के अंदर अगर हम देखें तो 3 चीजें शामिल हैं। सिर्फ ये प्रोमिनेंट हमें रोजे नजर आते हैं, रोजा नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह का, लेकिन इसके अंदर 3 चीजें शामिल हैं। पहली चीज, अगर आप पढ़े मत्ती की इंजील 4 बाब के अंदर, वहां पर यीशु मसीह का फाका नजर आता है, 40 डेज का रोजा नजर आता है। इसके साथ साथ हमें खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश नजर आती है, और तीसरी चीज जो हमें नजर आती है वो खुदावंद यीशु मसीह की फतह है जो उसने इब्लीस के ऊपर पाई है। हालेलुया। लेंट सीजन में 3 चीजें शामिल हैं। सिर्फ फोकस हमारा रोजा ना हो कि हमने रोजा रखना है। लेंट सीजन यीशु मसीह की आजमाइश का भी पीरियड था और यीशु मसीह का फतह पाने का भी पीरियड था जो उसने दुनिया के ऊपर और इब्लीस के ऊपर पाई। और फतह किसके वसीला से पाई? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीला से उसने फतह पाई। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं कि यहां पर तो खुदावंद यीशु मसीह का रोजा है, तो यहां पर फाके का जिक्र क्यों किया गया? फाका ही क्यों? अगर आप अहद अतीक को, पुराने अहदनामा की चंद बातों को आप देखें, आस्तर की किताब को आप पढ़ें, दानियल की किताब को आप पढ़ें, तो आस्तर उसने अपनी कौम के लिए कितने दिनों का रोजा रखा? 7 दिनों का रोजा उसने रखा, और 7 दिन वो खुदा की हजूरी के अंदर बैठी रही। दानियल किताबों के अंदर अपनी जिक्र करता है कि हमने खुदावंद के हजूर फाका किया। दानियल का अगर आप रोजा देखें बाइबल में तो वो कितने दिनों का है जी? 21 दिनों का रोजा खुदावंद के हजूर उसने रखा है। हमने खुदा के कलाम को एक दफा फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है कि हमारी जो यादाश्त है वो रिफ्रेश हो जाए। हालेलुया। 21 दिन खुदा की हजूरी में, उसका मकसद क्या था? कि वो दुआ कर सके और दुआ के बाद वो खुदा से जवाब को ले सके। और जब वो 21 दिन तक खुदावंद की हजूरी में रहा, खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी, खुदा का रूह जब उसकी जिंदगी के अंदर नाजिल हुआ, 21 दिन वो दुआ की हालत में रहा, और जब तक उसका जवाब नहीं आया आसमान से,
उस वक्त तक वो रोजे की हालत में ही रहा। मसीह ने हमें एक बात सिखाई है। इस दानियल का अगर आप देखें तो हो सकता है उसका 21 दिन का प्लान ना हो, उसका प्लान 1 दिन का 2 दिन का हो, लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में मौजूद है, खुदा के साथ कनेक्टेड है, तो मसीह ने इब्लीस से जो बात कही उस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। 40 का आदत अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 40 का आदत जो है ये आजमाइश का आदत है। तूफान नूह कितने दिनों का था? 40 दिन और 40 रात का। यीशु मसीह की आजमाइश की जो ड्यूरेशन क्या थी? 40 दिन और 40 रात। तो मेरे जीजो याद रखें, जब हम खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं, खुदा की हजूरी में हम महव हो जाते हैं, रोजे में, दुआ में जो पैटर्न खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, जब तू रोजा रखे सर में और क्या कर, बेड पे जाके सो जा, टीवी देख, क्या कर, अपनी कोठरी में जा। एक सेपरेशन हमें नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर एक ऐसा वक्त हमें कायम करने को कह रहे हैं जो खुदा की हजूरी में हो। हम खुदा की हजूरी में अपने आप को उंडेल दें, हम खुदा की हजूरी में अपने आप को बहा दें। रोजा सिर्फ कोई रस्म नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी 40 रोजे चल रहे हैं ना, जबकि खुदा यीशु मसीह का 40 दिन और 40 रात का एक रोजा था। हम लोग रोजे रख रहे हैं। हाँ जी, रोजा क्यों रखा है जी? बस रोजे चल रहे हैं तो इसलिए रोजा रखा है। ये रोजे की डेफिनेशन नहीं है। रोजे, रस्मी रोजों का बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमने, अगर खुदा यीशु मसीह ने रखा है तो हमने भी यही वाले रोजे रख रहे हैं। यीशु मसीह ने मकसद के तहत रोजा रखा और हमने भी मकसद के तहत रोजों को रखना है। एक चीज जिसको लेकर हमारे लोग अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि रोजे की टाइमिंग क्या होगी। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह का तल्लुक यहूदी कल्चर के साथ था, और यहूदियों में जो रोजे की टाइमिंग थी, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो रोजों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि 40 दिन और 40 रात। हो सकता है इस वक्त में मेजरिंग के लिए घंटे ना हो कि नाप सकें, वहां पर जो टूल इस्तेमाल किया गया है वो दिनों का जिक्र किया गया है कि वो 40 दिन और 40 रात का एक रोजा था। और अगर हम यहूदी रोजे को देखें तो जैसे आज शाम सूरज गरूब होगा, यहां से रोजा स्टार्ट होगा, और अगले दिन जब सूरज गरूब होगा उस वक्त रोजा हम खोल सकते हैं। ये यहूदी रोजे हैं और टाइमिंग है सूरज गरूब होने से सूरज गरूब होने तक, जिसका दुरानिया तकरीबन 24 से 25 घंटे बनता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो 40 दिन और 40 रात का फाका किया, क्योंकि उसको डिवाइड कर दिया गया डेज के ऊपर, दिनों के ऊपर। मेरे चीजों, इसके साथ साथ जब खुदा की हजूरी इंसान की जिंदगी के अंदर आती है ना, तो इंसान की जिंदगी की भूख और प्यास खत्म हो जाती है। 40 दिन के एक और जिक्र है फाके का, जो कि हमें मूसा, मर्दे खुदा मूसा की जिंदगी के अंदर नजर आता है। कोहे सीना पर खुदा के अहकाम लेने के लिए मोसेस कितने दिन उधर रहा है जी? 40 दिन।
और 40 दिन खुदा की हजूरी में रहने से ना उसको भूख का एहसास हुआ है, ना उसको प्यास का एहसास हुआ है, और वो खुदा की हजूरी में लिपटा हुआ था। और 40 दिन के बाद जब वो नीचे आया है, खुदा के जलाल से वो मुनव्वर हो चुका था। खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद था। इसलिए हमने उन वाले रोज़ों से बाहर निकलना है जो हमें सिर्फ और सिर्फ रस्मी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, रोज़ा रख लेते हैं, बाद में तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत तो खराब होनी है, खुदा की हजूरी में हमने जाना ही नहीं है। बस हमने उसी चीज को सोचते रहना है, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कौन सा टाइम आएगा। जबकि कॉम्बिनेशन क्या है? रोजा और दुआ। ये कॉम्बिनेशन है जिसको हमने लेकर चलना है और जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमसे जिक्र किया है। सिर्फ ये नहीं है, मैंने देखा है कि लोग जब रोजा रख लेते हैं बास का, तो क्या करते हैं, जब वो रोजा रखते हैं उस वक्त दुआ करते हैं। दोपहर को कोई एक आधा बाप पढ़ लिया और जब रोजा खोलने लगे उस वक्त दुआ कर ली। ये पैटर्न नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन जब वो जंगल के अंदर रहा है, बियाबान के अंदर रहा है, लिखा है कि रूह को जंगल के अंदर ले गया, उसको सेपरेट कर दिया उसने दुनिया से, उसको सेपरेट कर दिया उसने सोसाइटी से, और एक जोर, एक मसा, एक कुव्वत, एक ताजगी और एक फतह के साथ खुदावंद यीशु मसीह वहां पर लौटा है। रोजा हमारी जिंदगियों में फतह को लेकर आता है। रोजा हमारी जिंदगियों में उन दुआओं के जवाब को पॉसिबल कर देता है। रोजा हमारी जिंदगियों में पहाड़ों को मैदान कर देता है। रोजा हमारी जिंदगियों में बंदरों को तोड़ देता है। लेकिन रोजा हमारी जिंदगी के अंदर कब कामयाब हो सकता है, या कब कामयाब रोजे हम रख सकते हैं? जब हम दुआ के अंदर अपनी जिंदगी को स्पेंड करेंगे। अगर आपने रोजा रखा है, अगर आपने सिर्फ भूख का नहीं रोजा है, रोजा यह भी है कि हम अपने मुंह को भी ताला लगाएं, अपनी जुबान को भी ताला लगाएं, अपने कानों पे भी ताला लगाएं, अपनी आंखों पे भी ताला लगाएं। ये नहीं कि रोजा तो रख लिया है, दूसरों को बताते रहना मेरा रोजा है, दूसरों के साथ बुराइयां करते रहना है, दूसरों की ऐबजोई करते रहना है। रोजा सिर्फ भूख का नहीं है, रोजा हर चीज का है। रोजे ज़ै यानी दर्द का दिन, तकलीफ का दिन, जिसमें आदमी अपनी जान को झाऊ की मानिंद खुदावंद के हुजूर झुकाए। बिब्लिकल रोजे हमें जितने भी मिलते हैं, सारे रोजे दुआओं के साथ आंसरेबल थे। आस्तर का रोजा आंसरेबल था, डैनियल का रोजा आंसरेबल था, खुदावंद यीशु मसीह का रोजा आंसरेबल था। रोजे दुआओं को पॉसिबल कर देते हैं। जो चीजें आपके लिए नामुमकिन है, आपकी रोजे और आपकी दुआएं उन चीजों को पॉसिबल कर देती हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, एक मंगल के दिन और एक जुमेरात के दिन। जो अर्ली चर्च था वो हफ्ते में 2 बार रोजे रखा करता था, मंगल और जुमे के दिन, सॉरी। और फास्टिंग का जो ड्यूरेशन उनकी जिंदगियों के अंदर था, वो वही पैटर्न जो खुदावंद यीशु मसीह के रोजे का था, वही पैटर्न उनकी जिंदगी के अंदर 25 घंटे के रोजे का था। अगर हम रोजे के लघवी मायने देखें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू कवर योर माउथ, अपने मुंह को बंद कर लेना। जब हम अपने मुंह को बंद करते हैं तो याद रखें
हम अपनी रूहानी आंखों को खोलते हैं। जब हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं तो याद रखें दूसरी बात जहां से आती है वो हमारा दिल है, और खुदा हमारे दिल की आवाज को सुनने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए वो दुआएं करें जो आपके दिल से निकलें, और वो दुआएं खुदा के तख्त को जुम्बिश देंगी। रोजा हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की बेदारी को लेकर आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर ये पैटर्न नहीं है कि वो रोजे रख सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो तालीम दी है, जब तू रोजा रखे, अगर खुदावंद यीशु मसीह लिखता कि अगर तू रोजा रखे, वो ऑप्शनल हो जाना था, लेकिन हमारी जिंदगियों के लिए ये कंपल्सरी है। हवाला निकालें मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं आयत से लेकर 18वीं। मत्ती की इंजील 6वां बाब 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत। जी पढ़ें कोई भी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरे दोस्तों, यहां पर जो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और जब तुम रोजा, इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन नहीं है कि रखो या ना रखो, ये कंपल्सरी है कि जब तुम रोजा रखो। और इसका मतलब यह है कि हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही जिंदगी है, उसमें ये जो फास्टिंग का लाइफस्टाइल है वो हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होना चाहिए। दुआ और रोजा हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होना चाहिए। बाज़ बात मैंने देखा है कि लोग उस वक्त रोजा रखते हैं जब वो किसी मुश्किल के अंदर हो या जब वो किसी बीमारी के अंदर हो, लोग उस वक्त रोजा रखते हैं। लेकिन जब भी हमने रोजा रखना है, मकसद के तहत रखना है, और रेगुलर हमने अपनी जिंदगी के अंदर ये रूटीन बनानी है कि हमने रोजे रखने हैं। एक दफा हम एक शुक्रगुजारी पे गए, तो वहां पर जिन भाइयों ने शुक्रगुजारी मुनक्कद की हुई थी, तो मैंने उनसे सवाल किया, खाना जब शुरू हो गया, मैंने कहा भाई आप नहीं खाना खा रहे? तो कहते जी मेरा रोजा है। मैंने कहा ये शुक्रगुजारी के रोजे का तो बाइबल मुकद्दस में कहीं जिक्र नहीं है, आपने शुक्रगुजारी का रोजा क्यों रखा है? बाइबल हमें जो तालीम देती है रोजे के हवाले से, शुक्रगुजारी खुदा की हम्दो सना है, खुदा की शुक्रगुजारी है। उसमें हमने खाना है, उसमें हमने पीना है, और उसमें हमने खुदावंद का शुक्र करना है। लेकिन रोजे की अगर हम कंडीशंस देखें तो वो शुक्र गुजारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें अपने आप को झुकाना है, वो दर्द का दिन है, वो तकलीफ का दिन है, वो झुकने का दिन है, वो दुआ का दिन है, वो पोशीदगी का दिन है। लेकिन शुक्रगुजारी का दिन जो है वो खुदा के हजूर हमने जोशो खरोश के साथ बनाना है। इसलिए शुक्रगुजारी के रोजे बिब्लिकल पैटर्न के अंदर हमें कहीं भी नजर नहीं आते। दाऊद की शुक्रगुजारियों को आप देखें, वो खुदा के हजूर नाच रहा है, झूम रहा है, उसकी मदद सराई कर रहा है, उसकी तमजीद कर रहा है और उसके बड़े कामों का जिक्र कर रहा है।
हमने रोजे की असल रूह को हमने अपनी जिंदगी के अंदर समझना है। मेरे ज़िदो, दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें रोजे के हवाले से सिखाई है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, सो हमने अपने आप को मसा करना है। मसा का मतलब क्या है? हमने महसूस करना है, यानी उस दिन को, उस वक्त को हमने महसूस करना है खुदा के लिए। हमने वो दिन, वो टाइम डेडिकेट करना है खुदा की हजूरी के अंदर, डीपली खुदा की हजूरी में हमने जाना है। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर्स जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, रूहानी जंगें जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, उसमें हम दो चीजों के वसीला से गलबा पा सकते हैं। एक तो रोजा है और दूसरी दुआ है। मेरे ज़िदो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में होने के बावजूद उनकी जिंदगियों के अंदर शिकस्त है, उनकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, परेशानियां उनकी जिंदगी के अंदर है, बंधन उनकी जिंदगी के अंदर है, दरवाजे बंद हैं उनके लिए। इन तमाम हालात में जो चीज आपकी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर बेदारी ला सकती है, जो चीज आपकी जिंदगी के अंदर जुबिश पैदा कर सकती है, वो दुआ और रोजा है। इसलिए रोजों को सिर्फ इसलिए ना रखें कि रोजे चल रहे हैं, बल्कि रोजों को इसलिए रखें कि जब रोजा आप रखेंगे खुदा आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, खुदा आपके हालात को चेंज कर देगा, खुदा आपके मामलात को चेंज कर देगा, खुदा आपकी सोचों को चेंज कर देगा, खुदा आपके बंदरों को तोड़ देगा, खुदा आपके जुओं को तोड़ देगा, और खुदा एक नई बेदारी को और एक नए रिवाइवल को आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। हालेलुया। ये वो जंगें हैं जो हमने खुद से लड़नी है, और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के कि वो ऑलरेडी फतह पा चुका है। मौत के ऊपर, अबलीस के ऊपर, कब्र के ऊपर वो फतह पा गया है। और जब हम ईमान के साथ उसके हजूर, उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम भी फतह पा जाएंगे। हम सोचते रहते हैं हमें कौन निकालेगा, कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, कब हम खुशहाल जिंदगी को बसर करेंगे, कब हमारी जिंदगियों के बंधन टूटेंगे। याद रखें, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए अक्सर बात ये मैं कहता हूं, चर्च सिर्फ इसलिए ना आए कि आप शिफा पा जाए, चर्च इसलिए ना आए कि आपको रोजगार मिल जाए, चर्च इसलिए ना आए कि आपके हालात अच्छे हो जाए, चर्च इसलिए आए कि आप खुदावंद यीशु मसीह को पा लें। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा, फिर आपको हालात की फिक्र नहीं होगी, फिर आपको नौकरी की फिक्र नहीं होगी, फिर आपको कारोबार की फिक्र नहीं होगी। मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं वो हमें छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे ज़िदो, इस पैटर्न को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है कि हम सिर्फ चर्च बरकत के लिए आ रहे हैं, हम सिर्फ चर्च मौजज़ात के लिए आ रहे हैं। चर्च आ रहे हैं, हम जिसके घर में आ रहे हैं उससे बरकत पाएंगे। हालेलुया। बहुत अफसोस के साथ इस बात को मैं करना चाहता हूं, अक्सर जब मीटिंग के इश्तहारात चल रहे होते हैं, फलां जगह आए और शिफा पाए, फलां जगह आए रिहाई पाए, फलां जगह आए और बरकत पाए। क्या खुदा सिर्फ इन कामों के लिए रह गया? खुदा को हमने क्या समझा हुआ है? क्या हम चर्च इसलिए आते हैं कि सिर्फ हम इन्हीं कामों को देखें, इन्हीं बातों को सोचते रहें, इन्हीं बातों को लेते रहें? चर्च का मकसद जो बाइबल मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह बयान करता हुआ नजर आता है ना, उसने फरमाया मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। चर्च इसलिए बना है ताकि हम खुदा से मुलाकात कर सकें, खुदा से गुफ्तगू कर सकें,
खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके, खुदा की पहचान को ले सके, हम अपनी निजात को जिंदगियों के अंदर ले सके। सब कौमों के लिए दुआ का घर है। वो सिर्फ शिफा का घर नहीं है, वो सिर्फ रिहाई का घर नहीं है, वो सिर्फ मखलसी का घर नहीं है, वो सिर्फ बरकत का घर नहीं है, बल्कि वो सब कौमों के लिए खुदा का घर है, ताकि आप उसके हजूर आए, अपनी जिंदगी उसके हजूर डालें और खुदा की कुदरत को, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस कर सके। खुदा के घर को अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लें। जितने फिक्रमंद हम अपने घरों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए खुदा के घर में आ जाए, वो हमारे तमाम बोझ उठा सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग मैंने देखा ऐसे जो प्रॉब्लम्स के साथ सफर करते रहेंगे, बीमारियों के साथ सफर करते रहेंगे, हालात के साथ सफर करते रहेंगे, बेरोजगारी के साथ सफर करते रहेंगे, लेकिन खुदा के घर में नहीं आएंगे। शर्म उनकी जिंदगी के अंदर है, सुस्ती उनकी जिंदगी के अंदर है। लेकिन याद रखें, ज़बूर नवीस दाऊद कहता है कि मैंने तेरे घर में तेरी कुदरत और तेरी हशमत को देखा। हालेलुया। खुदा के घर में क्या है? खुदा की कुदरत और खुदा की हशमत मौजूद है। हमारा जमा होने का मकसद यही है कि हम खुदा की कुदरत और खुदा की हशमत को देखें, खुदा के बड़े हाथ को देखें। आमीन। आए खुदा के हुजूर चंद दमों के लिए अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाएं।